इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। परसों हफ्ते वाले दिन ये सेशन होगा जिसमें वो एतमाद का वोट लेंगे। बिलावल साहब ने कहा कि ये फैसला अब हम करेंगे कि एतमाद का वोट या आगे क्या होना है, कब एतमाद का वोट होगा। पंजाब की तरफ जाने का इंदिया भी दिया बिलावल साहब ने कि अगला पंजाब की तरफ कहानी जा सकती है, वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तीन चौधरियों के दरमियान मैं बेचारा घिर चुका हूं, चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से और फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ वफाकी वजीर साहब मौजूद हैं, तो वफाकी वजीर साहब से शुरू करते हैं। तलाल साहब, फवाद चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दो बड़ी बुनियादी चीजें कही। एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, उसमें जरा बाद में आता हूं क्योंकि उसके बारे में बहुत सी बातें ऑपोजिशन की जानिब से की जा रही हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है, आपकी पार्टी का व्यू क्या है कि इलेक्शन कमीशन को करना क्या चाहिए था या अब क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है, इलेक्शन कमीशन के पास दो तीन मौके हैं। पहली बात तो यह है कि ये तनकीद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं की है। उन्होंने उस रोल में कमी की तरफ इशारा किया है जो कि इसमें इस वक्त है। अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के पास 2008 सेक्शन आर्टिकल 218, 219, 220 में बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं और उन्होंने पीछे जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल भी किए हैं। अब यहाँ पर भी जो मामला है सेनेट के इंतखाबात का, ये तो बिल्कुल एक तमाशा ही बन गया है और इससे तो बेहतर इलेक्शन कमीशन क्या करे फवाद साहब? आपके ख्याल में करना क्या चाहिए था? मैं वो कह रहा हूं, तवक्को क्या थी कि क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है बिडिंग करवा लिया करें ताकि हुकूमत को 4 पैसे मिल जाया करें हर 3 साल के बाद। जिस तरह नहीं तो मेरी गाल सुनो, बिडिंग करा के पैसे हुकूमत को क्यों दें? एमपीएस एमएनएस को दें जिनको इवेंचुअली जिन्होंने वोट डालना। वही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो यही फार्मूला बनाने, मेरा ख्याल है इसी पे जो है वो बातचीत हो जाएगी कि आधे पैसे पॉलिटिकल पार्टीज ही ले लिया करें और आधे हुकूमत को दे दिया करें, तभी को पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले को इस्लाहात पे आए तो आए, वरना तो उन्होंने नहीं आना। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो सबसे बड़ा इख्तियार था वो ये था कि हम बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बना दे, और जो टेक्नोलॉजी का यूज का सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया था और हमने बड़ी इस्तराहत से इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया और उनको बताया कि आपके पास ये इख्तियारात हैं, लेकिन उन्होंने समहाउ वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। और अगर आप बैलेट पेपर की क्वालिटी चेक करते, वो तो अखबार के कागज से भी बुरा पेपर जो है वहां पे इस्तेमाल होता है, ना उसकी कोई सिक्योरिटी फीचर है ना। लेकिन फवाद साहब, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, ये ट्रेसेबल नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गलत है ना? नहीं, गलत है। आपकी बात दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा इस्तदलाल था वो मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, आप पॉलिटिकल पार्टी, खैर देखिए, चले छोड़ इसको, बहस आगे बढ़ गई है, लेट्स नॉट गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक तो आपने कहा ट्रेसेबल, लेकिन असल चीज ये थी ना, चले मैं तशरीह अपनी वापस ले लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट ट्रेसेबल कर सकती थी, मैंने आपकी तशरीह मान ली। दूसरी तरफ यह है कि कुछ वीडियोज आई, आपका ख्याल है उस वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए था। ये जो वोट, जी चौधरी साहब, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया था, एक ये वोट हुआ, उस वक्त 64 में से 13 वोट एक तरफ चले गए थे, तो जमहूरियत की पीठ में छुरा था और पार्टी की पीठ में छुरा घूमा गया था। अभी 16 वोट आगे पीछे गए और आप कह रहे हैं जमहूरियत की जीत हो गई है। ये कैसे होता है कि किस तरफ मुझे मैं एक्चुअल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जहां मैं भी खड़े होकर कहूं यहां पे जमहूरियत जीत गई है और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई। ये जैसे हुकूमत कह रही है, कल को वो कह रहे थे, कल आपके पास 53 वोट चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, मेरी एक गुजारिश, कल 53 वोट होंगे आपके पास चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में, सदरानी साहब जीत जाए तो क्या कहें जमहूरियत? मेरी एक गुजारिश सुन लेना। नंबर 1, क्या कोई ये बिल लेकर आए पहले कि ये सेनेट का इलेक्शन, मेरे नजदीक, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, ये डायरेक्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली ठीक है, बल्कि ये और ये बिलियनियर क्लब बन गई थी अमेरिका में भी, उन्होंने भी फिर डायरेक्ट कर दिया था। मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, मैं इस चीज का हामी हूं। पार्टी भी हामी है, मेरी पार्टी भी अल्टीमेटली इसके लिए तैयार होगी। ये डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोग जो हैं, या फिर जो वो फिर मुमकिन नहीं, हमारी टर्म्स अलग-अलग हैं, ये 6 साल की है, वो 5 साल की है।
हम अगर रेशो पे लेकर आए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ये टर्म्स क्लैश करती हैं। सर इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल, हाँ वो भी हो सकता है। आप वोट इलेक्शन पूरे सूबे में कराएं, अपनी लिस्ट दें, लिस्ट के अंदर बंदे दो जो ऊपर के 15-20 होंगे वो इलेक्ट होंगे। अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि बिडिंग करा लें, बिडिंग तो हुई है पीटीआई के टिकटों की। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका लियाकत जतोई कह रहा है सिंध में कि 35 करोड़ में बिडिंग हुई है, और इनके अपने लोग कह रहे हैं कि कमाल कैसा है उस बंदे का जो आजाद जीता है बलूचिस्तान से। जरा उसने कैसी कैसी बिडिंग की, पहले पीटीआई को बिड दिया फिर उसके बाद बाप पार्टी को, लेकिन ठीक है क्या, फिर आजाद, क्या ये आजाद जीत गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमें लेक्चर सुना रहे हैं वो जरा अपने घर में भी तो देखे ना। एक बात, दूसरी बात सर, वो आपकी बात तो मैं 100% अब मैं ये कह रहा हूं, मैं चौधरी साहब को एक ऑफर कर रहा हूं, आप मुझे एक ऑफर करने दीजिए, खराबियां चेक, मुझे एक ऑफर करने दीजिए चौधरी साहब। क्या अब आप तैयार हैं ये शो ऑफ हैंड पे करा लेते हैं ये इलेक्शन सेनेट का? ये जो सेनेट आने वाला है, सेनेट के चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का ओपन हैंड करा रहे हैं, शो ऑफ हैंड। यहां पे शो ऑफ हैंड, वो टेक्निकल वोट था, यहां पे शो ऑफ हैंड बड़ा इजी है, करें, इन्हें कहें एक्सेप्ट करें। चौधरी साहब मेरा ख्याल है या नहीं, क्योंकि इस दफा अब जो सेनेट आ रहा है वो 53 वोट ऑपोजिशन के पास है, 47 हुकूमत के इत्तेहाद के पास है, लेकिन 2-3 वोट ऐसे हैं जो आगे पीछे जा सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा हाई मोरल पे खेल रहे हैं ना, कि हमने ये कहा, हमने उनको वो कहा। करें ना जी, आए ऑफर कर रहे हैं, कबूल करें, करवा लें। फवाद साहब नहीं है, उनका कोई टेक्निकल इशू दूसरी नौयत का है, वो हो गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई गल नहीं, वो भी देख लेंगे। जो नो कॉन्फिडेंस वाला फैसल जावेद साहब आ रहे हैं, नो उनसे बात कॉन्स वाला जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। देखिए ना, उन्होंने नहीं सर, लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, मैं सवाल पहला फैसला कर लें, चौधरी साहब फैसला कर लें। देखिए हमने ये भी फैसला करके कि अरबपतियों को देना है। कौन से अरबपति भाई, वो बन गया क्लब आपका, सवाए इसके कि जो हम लेकर आए। फरतुल्लाह बाबर अरबपति है, हार गया यार। मेरी बात सुन ले, ये भी जीता है, शुक्ली फराज अरबपति नहीं जीता है, वो 10-12 तो भी कहेंगे अरबपति नहीं है, वो 2 जहां गए गेम फंसती है अरबपति तो वहां पे आता है। वही ना। तो इसका मतलब क्या है? अब्दुल कादिर ने साबित कर दिया कि आपने, पीटीआई ने टिकट दिया वापस लिया, बाप ने टिकट दिया वापस लिया, वो उसने कहा मैं सारों को जीत के दिखा दूं। ठीक, किस बुनियाद पे जीता है वो? कोई पॉलिटिकल एंटिटी इतनी बड़ी कि इतनी बड़ी फॉलोइंग है उसकी? क्या करना है ये फैसला करें। क्या ये ठीक है कि उधर से अब्दुल कादिर, फर्ज करें अब्दुल कादिर को जो भी टिकट दे रहा सर डिक्लेयर कर रहा ना, गलत वो है। ठीक सुना था प्राइम मिनिस्टर ने कि 50 से 70 करोड़ वो इसी के बारे में, इसी चीज का लग गया। ये ठीक है कि लाग नहीं गया, मैंने लगाया होगा ना किसी ने, उसने लाग के में और के में लगता सर, मैं और की मैं क्या लग गया पैसा थे और की करे टिकट, या ये जो जिस तरीके, ये ठीक है। वोट विक रहे ने, वोट उत्थे जा रहे ने, इन्हों का बंदा खलोंदा है, वोट काटने पूरे हो गए, कोई गल नहीं सर, जमहूरियत की जीत है, बल्ले बल्ले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ना, इसको एक टर्म में कहते हैं स्लो डिवोर्स। ये पीटीआई को स्लो डिवोर्स हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो उनके साथ थी, जो लेकर आए थे, वो छोड़ते जा रहे हैं। उसके छोड़ने की निशानियां मिल रही हैं। वो निशानियां जो हैं वो बेशुमार हैं। कई अदालती फैसले हो सकते हैं, कहीं पे अदारे आजाद हो सकते हैं, उन पे इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, कल वाले पे डीला भी हो सकती है सर, जान जो ना। मैं सारी दिस इज स्लो डिवोर्स। अब इसको कितने यकीन दहानियां भी कराई होंगी सर, साथ मैं काशिफ साहब, अगर कितने यकीन दहानी होगी वो तुसी सानू एक्सपोज कर लोगे, लेकिन एक मिनट, अगर नहीं व्हाई नॉट, मैं हमेशा हाजिर होना। हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मैं स्लो डिवोर्स जेडी ना, ਇਹਦਾ मजा लो, ये हो गई है, ये इन्होंने अगर नजर नहीं ना आ रही तो मजीद थोड़े दिनों आ जाएगी। दूसरी बात, काशिफ साहब मुझे ये बताएं, आप पिछले कोई 15 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, 100 जो टॉप लोटा इस मुल्क का, जिसने सियासत को भी बदनाम किया है, जिसने हमेशा वो कठपुतली बनता है एस्टेब्लिशमेंट से, हमें बाद में गिला करना चाहिए, सबसे पहले ये अपने आप को पेश करते हैं। कौन है उस 100, मैं उसी पे आता हूं, ये ਤੁਹਾਡੇ वजीर भी होंगे, मैं उसी में आता हूं। 100 लोटे में से 70%, 80% टॉप मोस्ट लोटा जो है ना, वो इनके पास है। पहले किसके पास था? मैं उसमें हम ना करें ना, मैं बात ये फिंगर पॉइंटिंग आसान तरीका है, इसको हल करें। मैं उसी पे आ रहा हूं, सॉल्यूशंस की तरफ है। जब मैं आपसे एग्री करता हूं, देखें यही तो किया ना 2018 में, बंदे ताडे पन्ने, इन्हां दे पन्ने उत्थे भरे के जित जाए किसी तरीके नाल हो गया काम। आ रहा हूं ना, मैं तो खान साहब ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। अच्छा, खान साहब ਨੂੰ कि सब तो पहले पूरी सेल ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, तो फिर सेल भी उत्थे लगनी सी। कोई तुसी आपने सुना हो इस पूरे सेनेट इलेक्शन में किसी पार्टी ने किसी सूबे से, छोटी या बड़ी ने कहा हो मेरा एमपीए बिक गया?
तो आपके पिछले दफा सुन ले पिछले ओ सर एक मिनट चौधरी सर एक सर अभी हम अपोजिशन में है ना, कोई आपने आवाज सुनी हो? हुकूमत में थे ना, मेरी बात चौधरी सुनिए ना, हमने कुछ लोग अच्छे यार ये देखें, मैं पीपल्स पार्टी की आपको बता देता हूं, जब इनकी हुकूमत थी इनके लोग बिक गए थे, अभी पंजाब का इलेक्शन था, वोट काट पाएगा, ताड़ा सेनेटर बन गया। सर ना करें ये बातें, आप क्यों मानते हो? कहानी सिर्फ 2020 दी, ये कहानी 2020 की नहीं है, पुरानी कहानी है। मैं आपको कह रहा हूं 2-3 चीजें कर ले। सबसे पहली बात तो ये कि सिलेक्टिव रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नंबर 1 क्यों नहीं हुए? नंबर से एक मिनट, क्यों नहीं हुए? इनकी नीयत ही नहीं है। पार्लियामेंट आप लोग कर तैयार है। अब मौका आ गया है सर, मैं आपको बताऊं, अब मौका आ गया। नहीं, अब मौका इसलिए आ गया कि अब उनको चाहिए सीक्रेट और आपको चाहिए ओपन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन सर जी सिर्फ कराएं, कहना है। अब हम बात करते हैं, जिस आपने एक बात की, करें ओपन सिर्फ और सबको ओपन करें। नहीं, सिलेक्टिव रिफॉर्म्स और वो रिफॉर्म जो कि उस वक्त आपको सूट करती हैं, वो इमरान खान साहब को वो हम रिफॉर्म करके दे दें। अब तो आपकी नहीं, मेरी बात ये नहीं माने ना कि ये रुकावट है रिफॉर्म्स की। फैसल जावेद साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछना। फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। फैसल साहब, ऑपोजिशन की तरफ से आपके लिए ऑफर है, वो कहते हैं आए रिफॉर्म्स करते हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसको भी करें ओपन, अभी जो इलेक्शन गुजरे हैं सारे सबको ओपन करते हैं, आए अब कानून साजी करें हमारे साथ। और भाई इन्होंने 2006 में भी कह दिया था, अपनी बात पे पूरा उतरते नहीं है, झूठे हैं, अभी कमिटमेंट कर रहे हैं, बाद में फिर मुकर जाएंगे। आप बताएं ना, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार? तो, अब बात सुने, हम किस चीज का यकीन करें? आपने 2006 में कहा, 2015 में कहा, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने काम करते हैं, फिर हम लेकर के आपने मुस्तरद कर दी। कोई भी रिफॉर्म काशिफ अब्बासी हम लेके आए, ये बदले में एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 शिके इनकी मर्जी की बदल दें, एनआरओ दे दें, 99 से पहले के केसेस खत्म कर दें, 99 करोड़ 99,999 रुपए की करप्शन को गुड टू गो कर दे, नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को देखे, बस ये चाहते हैं, कहते हैं ये कर दे। सर ये जवाब नहीं देखें, यही तो प्रॉब्लम है ना, कोई बहस आगे चल ही नहीं सकती, क्योंकि जब बात आती है क्या है ना एनआरओ अभी। और सर सिंपल आर्गुमेंट है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर ऑपोजिशन कहती है कि आप तमाम इलेक्शन ओपन कर दें इंक्लूडिंग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट जो आने वाला है, आप तैयार हैं? ये जो रजा रब्बानी, ये जो यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन हुई है, ये कहते हैं कि इसको ओपन करो, कहते हैं, वो कह रहे हैं इन सबको ओपन कर दें मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल बात सुने, अभी रिसेंटली, ज्यादा लंबी बात नहीं है, कुछ घंटों पुरानी बात है इलेक्शन से पहले की कि ये चल रही थी, उस वक्त तो ये मुखालफत कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह जिसका मुनाफा होगा वो मुखालफत करेगा ना सर, वो तो यही रहा है ना। वो उनको उस वक्त इनको पता था ये वोट तोड़ लेंगे, इन्होंने उस टाइम आपकी नहीं मानी, अब आपको पता है चेयरमैन सेनेट आप जिता लेंगे, अब आप नहीं मानेंगे, तो इस वजह से रिफॉर्म्स तो नहीं होंगी ना। चौधरी साहब मसला, आप इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान साहब ओपन फील्ड, अभी इमरान खान साहब ने कहा ना सैटरडे वो कर रहे हैं, ओपन वोट होगी। हाँ। इमरान खान साहब तो इन चीजों से नहीं डरते, ये हैं चोर रास्ते वाले, ये हैं जो पैसे के बगैर सब कुछ खोलने का रास्ता मांग रहे हैं, वो कर लो। एक मौका लग गया कि एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, जितने इलेक्शंस हैं सब ओपन कर दें। क्या यार कोई इलेक्शन सीक्रेट थे अब है या नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स कमेटी से बताते रहे इनको, ये नहीं आए। अच्छा। और एक जगह पे जब बैठे हमारे साथ, वो साथ लेके आए, हम फिर भी इनको टीवी पे आके दावत दी कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट ना लेके आए और उसको मशरूत ना करें, हम आपके साथ रिफॉर्म्स करने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, हमें वो डॉक्यूमेंट हमें जो इमरान खान साहब को इन्होंने दिया है, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, वो डॉक्यूमेंट ना लेके आए ना, फिर मत मांगो एनआरओ। पूरी कौम को पता होना चाहिए, कभी भी हम साथ बैठते हैं वो लेके आते हैं एनआरओ, वो मत लेकर आए। एक सेकंड, एक कमेंट, सारे का काम कोई है, मेरा एक सवाल है, सारों का काम है, मेरा मुनाफा किधर है, जिधर मेरा फायदा उधर रिफॉर्म नहीं हो सकता, जिधर तुझे नुकसान होना है करा दो। कुछ और इसमें सिर्फ कौम के फायदे की बात, सर कौम का फायदा तो ये है, तो फिर आप इस चीज पर इतनी बड़ी तकरीर करके गए हैं, उसके ऊपर रिफॉर्म्स कर देना। Why does it matter कि आज होनी है या कल होनी है? ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की किसी भी लेजिस्लेशन पे हम हमेशा तैयार होते हैं, ये पर्सनल इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन को बीच में मत लेकर आए, मत लेकर आए। सर पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है ना, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है ना, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट, इसी तरह वोट बिकेंगे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मैं आपको चौधरी साहब एक चीज दिखाना चाहता हूं, वैसे हमने बनाई, हमने कहा चलो लोगों के चस्के लिए, नॉट दैट इट मैटर्स, कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और अब जब के गिलानी साहब जीते हैं, बयानात में फर्क है, आप लोगों का वो सुन लीजिएगा और हुकूमत का भी सुनाते हैं।
आज जो जमहूरियत का आवाज है वो बुलंद हो चुका है, जो पार्लियामेंट का कार है उसमें इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान के तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की जीत है। हम समझते हैं ये हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। लेकिन हाँ, छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग गोंपा, उनको नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि कौन अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए थे, कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने ज़मीर बेचा। आपके पास हक है अ राइट टू अ सीक्रेट बैलेट, ताकि अपने वोट डालते हुए वो मुकम्मल प्राइवेसी के तहत वो वोट डाल सके। हम सेनेट में इस्लाहात लेके आएंगे, हम सेनेट में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के इस्लाहात लेकर आएंगे। किस चीज पे खुशियां मना रहे थे, किस चीज पे डेस्क स्टंपिंग हो रहा था? जमहूरियत का जो नाजा निकला। अवाम की उमंगों के मुताबिक कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला। हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। ये ज़मीर की आवाज और ज़मीर फरोशी तकरीबन 1.5 से 2 साल का फर्क है। तरीका कार एक कोई है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन आना पड़ेगा। सोल्यूशन लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूं। एक मुझे सिर्फ एक बात करनी। देखें, फर्क होता है कैंडिडेट टू ये कैंडिडेट। ज़मीर नहीं, अगर ये इनका इल्जाम ये है कि वोट परचेस हुए हैं तो फिर खातून को भी पड़ जाते। इस कैमरामैन को क्यों खुशी हुई है हफीज शेख के हारने की? इसका क्या इंटरेस्ट था? जो बंदा एक सेकंड सवाल का जवाब दे, मैं उधर आ रहा हूं। मुझे एक जो एमएनए बन के आप कह रहे हैं कि मैं एमएनए के तौर पे अगर मैं पीटीआई से नाराज हूं तो मैं औरत को खातून निशिस्त पे पीटीआई को वोट डालूंगा और मर्दों के निशिस्त पे वोट डालूंगा। नहीं, पीटीआई वीडियो देखी थी सर, वो अली हैदर के लाने में। मैं तो सब जाना नहीं चाहता, वीडियो देखी थी। मैंने देखी है वीडियो मैंने देखी है। और जो वोट जाया करने के और भी लोग जो थे ना, देखें, एक एमएनए जो होता है ना उसका बड़ा नखरा होता है। वजीर आजम किसी एमएनए को ना पहचाने तो और बात है, एक मिनिस्टर ना पहचाने, किसी को हाथ ना दे। और हफीज शेख को से मिलने को इनके अपने वज़रा तरसते थे, मिनिस्टरों को छोड़े। ठीक। सो ये कैंडिडेट अपनी तरफ नहीं देख रहे। सो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ तो जरूरत नहीं ना उसको लेने की, ना लेना, क्या जरूरत है? पूछ रहा हूं, ये इमरान खान के खिलाफ है या हफीज शेख के खिलाफ है? नहीं, देखो ना, हफीज शेख को किसने नामजद किया है? सर बाय इंप्लीकेशन इमरान खान पैदा किया, अल्लाह ताला ने किया, तुसी ते थे अल्लाह ताला ने पहुंच जाओगे। नहीं आकाश, अब ऐसे ना आर्गुमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये अदम इत्माद अगर हुआ है तो उनको इत्माद का वोट लेने की जरूरत नहीं। बैठे नहीं, क्यों बैठे? वो दे रहे हैं, ठीक मॉरल पोजीशन। क्यों मॉरल पोजीशन किधर चली गई? क्योंकि वोट कम हो गए ना, वोट कम हो गए ना, वोट कम हो गए। तो फिर अभी देखें, अभी फिर जो उन्होंने तो कहा मैं असेंबलियां तहलील करूंगा, उसने कहा मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करूंगा। कल का है, लेकिन एक सीट कल का है, मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करूंगा। सर असल रूल क्या जरूरत है? एक सीट पर 174 भी तो है ना, तो जरूरत क्या है? काशिफ साहब कर रहे तो आपको क्या? नहीं, जरूरत क्या है? रहने दे अभी। तो एतराज क्यों है? तो अच्छा, मैं समझ गया कह रहे अभी ना ले फैसल जावेद साहब। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिन बंदों ने कल वोट दिया ना, वो 2 साल और हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं। अभी जब डेवलपमेंट फंड हो जाएंगे, हल्के में काम हो जाएंगे, जिस टाइम वो तैयार हो जाएंगे ना कि हाँ अब हम ओपनली आके इमरान खान के खिलाफ वोट देने को तैयार है, उस टाइम नीचेगा यार। 2 साल बेवकूफ नहीं है, उन्होंने भी पता महीने का टाइम नहीं देना किसी ने। 2 साल किसने दे? ये भी अच्छा, मेरी बात सुनो। आज मैं मरियम नवाज साहब ने सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा बिका है, तुसी नहीं बिके। वैसे माफी चाहता हूं, क्या आपने जो रिश्वत डाली है वो क्या रिश्वत डाली है, ये मरियम नवाज साहब बताएंगे। और तुसी काट ही रहा है तो मैं तुम सुना दूंगा। कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। वाकई बिल्कुल। देखिए, हाँ या ना कर दो, फिर मैं सवाल पूछना था। हाँ करके अगर आपकी टिकट चली है चौधरी साहब, तो आपकी सेनेटर क्यों हार गई है? पीपल्स पार्टी का सेनेटर क्यों जीत गया? किधर से लॉजिक उठा के लाते कि टिकट पीपल्स पीएमएलएन की चली है, कैंडिडेट पीएमएलएन की हार गई? काशिफ साहब जो था ना, ये हफीज शेख, ये एक सिंबल था जो एक खास किस्म की हुकूमत बैठाई गई है उसका। उसको बात सुन लेना, अपना टिकट दिता सी नाल कहते थे साडी सुनानी नहीं वोट पा के साडा एक और सेनेटर आ जाए। बात सुन लेना। एक ते काशिफ साहब इस गल नूं मन्नो कि कुछ क्लास ऐसी है जो चाहती है कि वो हमेशा इक्तदार में रहे। पिछले 4 टेनोर निकाल लें,
आपको मैं इसमें से कोई 4 दर्जन बंदे निकाल देता हूं जिसका ज्यादातर वो पीटीआई के साथ है, 90%, जो काफ लीग में भी थे, पीपल्स पार्टी में भी थे, नून में भी थे, इनके साथ भी हैं। उनको अब ये फील हो रहा है, पब्लिक प्रेशर जो था, जिसको अब बार बार कहते थे ये जलसा जुलूस ये क्या कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कैरियर है ना वो खत्म हो गया। सर, एक तो लोगों ने पैसे नहीं लिए, कईयों ने अपनी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की है। दूसरी, मुझे जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं, बात 2-4-5 करोड़ पे बिकने वाले नहीं है, खुद आतोसी भी जान दो। मुझे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई। एक खातून है, मैंने एक वजीर की जिम्मेदारी थी इसको वोट डलवाना, कहती मैं बाथरूम जा रहे हैं बाथरूम जाके गायब हो गई खातून। अच्छा, दूसरा काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मॉरल इन्होंने कहा जी बड़ी इनकी लायबिलिटी इन पे बन गई है वोट लेने, ये जो गंदे अंडे थे इनके मुताबिक, जिन्होंने 14-15 ने वोट दे दिया गिलानी साहब को, वो जिस दिन कल परसों इनको देंगे तो वो साफ अंडे हो जाएंगे। पहले उन 15 को आइडेंटिफाई करें और निकालें। और दूसरी मुझे ये और दूसरी मेरी एक और बात सुने, क्या इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, एक इलेक्शन से अगले इलेक्शन से हफ्ता पहले मेरी बात, और एक मुझे और बताएं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें बताना था कि वोट कैसे डालना है, आपको पता है वोट मुस्तरद किस किस के हैं? जो स्टोरियां चल रही हैं, स्टोरी बात सुन लेना, चलो मेरा तो नहीं ना, अकलमंद आदमी है सर, मेरा किसी को पता नहीं किसका वोट मुस्तरद हुआ है, जिस सवाए इसके जिसने खुद आके माना मैं गलत है। हुए 4 हमारे हुए, सर हमारे भी 4 हुए, पता मुझे गुजारिश। देखिए ना, नीचे 3-2 चलो 5 मुस्तरद हुए, 3 पीटीआई के मुस्तरद हुए, मैं कह रहा हूं चलो जी एक ही इनका सही, वो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सर, इलेक्शन कमीशन का नहीं, मैं तो पहली चीज तो ये बता दें, जब आप सर ये इनकी वोटों टिकटों की वजह से आप लोग जीते हैं, सब पीडीएम में इकट्ठी है। अच्छा काशिफ साहब तुझे जो मर्जी कर लो, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं केड़ी वजह मन्ना, मैं तो वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। शाकिर शुजाबादी का एक शेर, सर एक सेकंड पहले ब्रेक जाने टाइम करता, मैं कौन सी वजह को ठीक समझूं? इस वजह को ठीक समझूं कि यार पीडीएम जीती है, कैंडिडेट बुरा था, या आपका टिकट था, या साडा कैंडिडेट बहुत चंगा सी, या फिर उसको अल्लाह दी मदद आई सी, मतलब हर उन्हां दा कैंडिडेट पैदा सी, पहला तो यही है। सर इन्हां दा टिकट विकिया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ पता, सब पीडीएम सबको पता है। अच्छा, पीडीएम सबको पता है। अच्छा, पंजाब में कोई एक टिकट ऐसा है जो पीपल्स पार्टी बेच सकती है? हाँ जी, शुमार है। देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड, सवाल 10 छोटा जवाब जो मैं ब्रेक मैं पंजाब का कोई एक टिकट दस दो जिथे कहो कि यार ये वाला टिकट पीपल्स पार्टी का बिकेगा, अगर कोई इस हल्के से पीपल्स पार्टी की, सबसे ज्यादा पीटीआई छोड़ के जाने वाले ना, वो आप देखिएगा वो पीटीआई, वो पीपल्स पार्टी से सबसे ज्यादा छोड़े, सबसे ज्यादा जाएंगे पीपल्स पार्टी नहीं, वो कुछ और बात करें, ब्रेक के बाद, और उसकी वजह ये है कि उनके पास तो जगह ही नहीं है, उनके पास तो या विनिंग कैंडिडेट, लड़ाई इनके साथ थी तो पार्टी हमारी तोड़ दी, कब से तोड़ने लगे हैं? 1967 से शुरू पार्टी तो टूटने नहीं खुदा दा वास्ता, ऐसा कोई नहीं। और आपके बंदे जो टूटे हैं, मैं माफी चाहता हूं, अगर आप उनसे बात करें जाके वो टूटे क्यों हैं, तो थोड़ा जा तुसी इंट्रोस्पेक्शन भी करो कि ਉਹਦਾ मसला फौज नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, अच्छा जी, आपकी अपनी पार्टी, आप उधर बड़ी इज्जत मिल गई उनको, ना वापस आएंगे। नहीं मुझे ये बताएं, लेकिन आप जानते हैं, आपको पता, आपको पता ना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है जो कहानियां आप मुझे सुना रहे हैं सारे, आपको नहीं पता वो कहानियां? मुझे वो उन कहानियों को, मुझे इन कहानियों को नहीं, काशिफ साहब प्राइम मिनिस्टर साढ़े पुराने यार इस वक्त नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहानियां सुना रहे, वो क्यों, वो वही कोई कहानियां नहीं, तो ये इमरान जो कहानियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सुनो, ना तो बस नहीं चलता, इथों टिकट ले लें, उथों मिलता नहीं टिकट, इमरान नहीं, इमरान खान क्यों नहीं मानता कि वो परफॉर्म नहीं कर सका, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं, वो इसलिए कि वो अनपॉपुलर हो रहा है। परफॉर्मेंस का मसला होता तो खातून के निशिस्त पे 174 टिकट सर मंगे ही नहीं, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम मंगे ही नहीं, असि तो भुल, असि मंगे ही नहीं, यकीन, और सारे साई लोग को, सर मेरे साई लोग को टिकट दे छड़े ने सारे, टिकट वोट नहीं मांगे, दोनों वोट मांगते रहे, मेरे कितने साई ने टिकटा दे छड़ियां, तवज्जो इको, सर तवज्जो साडा इलेक्शन से एक ही मेरे हल्के को पूछो साहब, इलेक्शन फंसे सर, मेरे हल्के से पूछो, एने साई सन टिकट दे छड़े, वोट अपनी कैंडिडेट, सर और मेरी बात ब्रेक के बाद पूरी की थी ऐसी, वो खाना ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू हामिद मीर साहब को दिया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन दोनों का ही कहना था कि ये तो 5 वोटों का फर्क है, फर्क तो ज्यादा होना चाहिए था। क्या कहा जरा सुनिए। अब भी मैं कहता हूं कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है,
हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। शायद खाकान अब्बासी साहब, ये दे शुड हैव बीन 35 वोट्स। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही फिर? जी, वो मैं अब क्या कहूं, कल रात 11 बजे तक न्यूट्रल थे। और आज बाकी बंदे टूटे हैं, वापस किए गए। 30-35 लोग थे, सब पे बड़ा प्रेशर पड़ा रात को। पीपल रिफ्यूज्ड। रात गए तक प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था। ये इस मुल्क का ही कमाल है जिसमें एक साबिक वजीर आजम साहब इस तरह सामने आकर कह सकते हैं बाकी वोट टूटे हैं, यानी कि हमने खरीद लिए थे, एस्टैब्लिशमेंट ने वापस कराए हैं वो। कमाल है वैसे ताडे लोग स्पिन भी किस तरह देंदे हो, खुदा दा करिश्मा है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਮਾਲ है कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ सिर्फ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਆਪਣੇ आप क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? 20 पर ज्यादा होने चाहिए, 35 ज्यादा होने चाहिए। बिकने का क्या मतलब? बिकने का नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैंने सीट ऑफर की है, ये खरीदना नहीं होता चौधरी साहब। आप कहते हैं सीटें आपको हम देंगे, पैसे हम आपको देंगे, डेवलपमेंट फंड के ऊपर आपने सीटें खरीदी है। यार तुसी चला समझते हो, तुसी कहते हो खुदाई खिदमत दे तौर पे लोग कितना 50 करोड़ जो ऑफर की है वो क्या है? आप अजीब बात कर रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? वोट क्या सीट ऑफर करना खरीदना नहीं है? मुझे ये बताएं, कल मैं आपके बंदों को कहूं मैं तुम्हें ये देता हूं, ये जो भी हो, और वो कहे हाँ ये लेकर मैं तुम्हें वोट देता हूं, वो खरीदना ही है? वो खुदाई खिदमत। तो इन्होंने पंजाब में अंदर क्या किया हुआ? ठीक किया क्या? ठीक किया क्या? आप कैसे कह सकते हैं ठीक है? खरीदने का नहीं है, वो उससे नफरत करते हैं पीटीआई का। वो तो खुदाई खिदमत के तौर पे डाल देना। चलो एक काम और कर रहे हैं, आप एक काम कर लो, आप एक काम, चलो ये तो गिलानी साहब थे ना, वैसे डब्बा रखवा दे पीटीआई के अलाइस का और उसे कहे अफीशिए को वोट डालें या ना डालें, आपको पता चल जाएगा। सर एक तो आप कह रहे हैं कैंडिडेट 100 वोट ले जाए, मैं जो आपकी 100 वोट ले जाए, बार उसके अपने लोगों से लेन देन की बुनियाद पर टिकट लेना गलत नहीं है? काशिफ साहब मैं कब कह रहा हूं? अभी कह रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप, बिलावल ने भी कहा हमने टिकट दिए, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादा लोगों ने कमिटमेंट की थी, वही दोनों ने कहा खुदाई खिदमत। वो उससे नफरत करते हैं, तो क्यों नहीं खुल के आके सामने? कल परसों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना यार। इस मुल्क में कितना खुल के सर एक सेकंड खुल के मुझे पता है, ये वो गेम नहीं है, मुझे पता है। एक सेकंड चले, मैं आप दोनों से पूछता हूं। फैसल साहब एक सेकंड रुकिएगा। परसों है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पीटीआई को एक सीट पे मिले 174 वोट, उसी सीट पर उनके 3 वोट खवातीन के। परसों रेजोल्यूशन आ रही है, पहले उनसे पूछ तो लो परसों है भी है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करके गया और भाई परसों रेजोल्यूशन आएगा ना, उसके क्या अगली तारीख डाल देंगे, मंडे की ट्यूसडे की डाल देंगे डेट उस दिन। 177 वोट समझ लें तरीके इंसाफ के पास है इस वक्त। 177 वोट हुए ना, 3 मुस्तरद खातून के और 174 जो उसको पड़े, 177 वोट है, 177। अगर इमरान खान के इस 177 में से आप 6 वोट माइनस कर दें, सिर्फ 6 लोग खड़े होकर कहते हैं हम नहीं डालते उसको वोट, हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत गिर जाएगी, इलेक्शन आएगा, वो लोग आपके टिकट पे इलेक्शन जीत जाएंगे। आप डर किस बात का? एक मिनट मुझे ये बताएं कि अब डब्बे की गेम खत्म है। बात सुन लेना, आप ये मुमकिन है कैसे? आप जो 2-2 महीने का टाइम मांग रहे हो, मैं तो सोच शक हो रहा कि नहीं कहने लगे, मैं तो ताड़ी वजह तो कह रहा हूं। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, वो पाउंड ना पाउंड, वो कोई उन्होंने जो भी बार्गेन किया, मैनू ये तुसी एक मिनट बात सुन, बात पूरी बार्गेन्स क्यों हो सर? देखो पूरी गल ते सुन लो इधर वे बार्गेन सर, डेमोक्रेसी दी गल कर। मैनू तुसी ये दसो उन्हां अदारियां दा की काम आ जिन्हां सिक्योरिटी अदारे ने कि वो चुक हुकूमत दे बंदे लिया के कहण के असीं वापस करवाता? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? एक मिनट मेरी बात सुने, करप्ट प्रैक्टिस, एक मिनट एक बात सुन ले मेरी, करप्ट प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा जो करती हैं वो हुकूमत खुद होती है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। सबसे बड़ा खजाना नैब से लेके और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों तक, इनका क्या काम है कि मैं बिकाऊं तो मुझे वो कहें जी तू आज नहीं बिकना, तो आज तू बिक जा। कमाल हो गई यार, यानी वो ब्रोकर ने 50 करोड़ वाले लोग वोट नहीं एक मिनट नहीं, मुझे ये बताएं एतमाद के वोट से पहले मैं फिर ऐसी कोई बात नहीं करता, फिर आप एक खबर शाया करते हैं, तस्वीर लगवाते हैं, वो क्या करते हैं आप? ये उस दिन ही होना होता है जिस दिन आपको कोई सियासी जरूरत हो, उस दिन ही सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा होती है, उस दिन ही वो डिस्कशन होनी होती है, उसी दिन 10 आज हुई है वैसे नहीं देखो ना 10 मुलाकातें होती है, उसकी तस्वीरें नहीं लगती। फैसल जावेद साहब, ये टाइमिंग क्या है? क्या उनको बंदे टूटे बंदे वापस करने चाहिए? ये भी कौन सी डेमोक्रेसी है वो कह रहे हैं? क्या ये हुआ था कि कमाल कर रहे हैं? और भाई जब ओपन में आए हैं तो घबरा रहे हैं, और वो डर किस चीज क्या है? उनको कहो ना, जिनको खरीदा है उनको कहो आए खुलेआम मुखालफत करें, का नाम ले, ठीक है ना? अच्छा, आपके पास तो फैसल साहब आपके पास नाम है,
आपके प्राइम पास मिनिस्टर कह रहे हैं नादिर मुझे एक मौका एक है। बंदे का पता मुझे पता है, मुझे भी नाम पता है आपको? वो करे ना, पता है ना मुझे किसी एक ने बताया। नहीं जे सानू वोट देन गंदे अंडे इन्हां नू देन ते अच्छे अंडे। फैसल जावेद साहब उनका नाम क्यों नहीं देते आप? मुझे पता, आपको पता हूं कि बल्कि निकाले वो पहले उससे, पहले निकाले हम फिर तो सारा वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गंद वाला तो नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी फैसल नहीं साहब है, निकालेंगे ताकि कब? लोगों का पता चले। केपीके वाली ठीक है मिसाल ना? कब दोहराएंगे? अभी नहीं, अब गेम उससे आगे चली गई। अब बात ये है कि मुझे ये बताएं, वो भी होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान को आप नहीं जानते। इमरान खान ने आज जो स्पीच की है उसमें क्या बताया है? 2000 क्या हुआ था 18 में, आपको पता है ना काशिफ? और ये बताएं मुझे कि ये इनके जो गिलानी साहब का बेटा ये कर क्या रहा था? अरशद शरीफ ने जो वीडियोस ARY ने जो वोट निकाली खरीद हैं, रहा था क्या सर, कर रहा वोट था? खरीद रहा था और क्या कर रहा था? हाँ, तो अब आए ना, खुल के आए, अब ओपन में आए ना जरा। ये क्यों घबरा रहे हैं? 50 करोड़ ये के तो इनके ऑफर पास की जो नादिर बेचारे मौका के है ना, पल्ले इनके पास 10 सीधा करोड़ सीधा की नादिर डेवलपमेंट मौका है। फंड की गुंजाइश थी जो उसमें, इन्होंने बस जमीर बात तो सुने ना, हेलो जी, जो इन्होंने जमीर खरीदे हैं, जो इन्होंने सौदेबाजी की है, उनको कहना जरा कि खुल के आबाद है, खुल के आए। काशिफ एक सेकंड, So, अब दो तीन चीजें नहीं होनी। एक सेकंड, मैं जरा लोगों के लिए टिकट बिकते मैं पहली बार देखी, ये इनकी पार्टी इल्जाम लगा रही है। नहीं, आप लोगों ने क्लेम किया, दोनों ने आज बिलावल साहब की क्या कि हमने मैं कुछ टिकट और कह रहा हूं यार, कि इनकी पार्टी के लोग, अपने लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी के टिकट बिके सेनेट के। वो कह रहा है 35 करोड़ में, लियाकत जो तो ही कह रहा है अबड़ों ने खरीदा है। वो कह रहा है 70 करोड़ में बलूचिस्तान वाला, ये जो जिसको कान इधर से नहीं इधर से। मेरा ख्याल खान साहब को पूछो किन्ने ले आया ताकि क्लियर तो हो गए। जी फैसल जावेद साहब, एक सेकंड में जरा अब कुछ दो चीजें क्लियर कर। दो चीजें ये क्लियर है कि अगर किसी शख्स को ऑफर की जाए पैसे या कुछ और, अगला टिकट, किसी पार्टी का टिकट, डेवलपमेंट दूसरे फंड, सूबे का डेवलपमेंट फंड, या इस सूबे का आपने हल्के का, दूसरे सूबे से तो ले ही नहीं सकते ना सर। ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कराची वालों को आप दे सकते हैं, जाने देना सर, जाने दूसरा सूबा ना, दूसरा ना अपने सूबे के। नहीं, दूसरे से मुराद हुकूमत इनकी नहीं है ना कराची में। आप लोगों ने आपने कराची वालों को ऑफर किया है, अगले टिकट भी ऑफर किए हैं और डेवलपमेंट फंड भी ऑफर किए। सो ये रिश्वत नहीं है। लेकिन अगर हमने पकड़ लिया, हमें पता होगा कौन कौन सा बंदा है, उसके नाम भी हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन में उसकी जरूरत पड़ने वाली है 2 दिन बाद। सो ये मसला ये है कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये पॉलिटिक्स ऐसी ही चलनी है। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो पार्टी, फैसल जावेद साहब ये आपके लिए, कि जो आज से 3 दिन पहले तक कह रही थी आए कानून साजी करते हैं, आईनी तरमीम करते हैं ताकि ओपन और शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो, और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज जब ऑपोजिशन कह रही है आए जी हम ये तरमीम आपके साथ करते हैं, आप कहते हैं अब नहीं, क्योंकि अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन को खुफिया रख के हम चेयरमैन सेनेट निकाल लेंगे। दिस इज व्हाई आई से पॉलिटिक्स और असूली पॉलिटिक्स के अंदर यह फर्क होता है कि असूली पॉलिटिक्स में टाइमिंग नहीं, असूल सबसे अहम होता है, जबकि पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स अहम होती है, असूल अहम नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। ये किसने आपको कहा कि इस तरह करते हैं? ये आपके सामने ऑफर करके गए। सुने मेरी बात सुने। हाँ। इनकी तो बात ही ना करे ना, इनकी नहीं, तो सर, एक दिन पहले की स्टेटमेंट आपने भी इन्हीं को ऑफर किया था ना, यही आपको अनकंडीशनल ऑफर कर रहे हैं, आए पैकेज लेकर आए, डील करते हैं, सारा मेरी बात सुने, इनको कोई सरोकार नहीं है इस चीज से। इन्होंने फैसला उनको करने देना। आप ऑफर करके टेबल पे दोबारा रख दे जैसे पहले की थी आपने, आईनी तरमीम करें, फिर इनके ऊपर देख लेते करते कि नहीं करते। करप्शन के केसेस माफ करवाना चाहते हैं, वो नहीं समझौता हो सकता। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं फैसल साहब, आप एक तरमीम टेबल पे रखें, कहने दो चौधरी मंजूर साहब की पार्टी को और बिलावल साहब को नहीं करता मैं तरमीम, फिर देखते हैं कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहने दे इनको कि नहीं करते। उस वक्त लेके आए हैं 6 महीने पहले, 6 महीने से पार्लियामेंट में पड़ी रही, हो गया ना, इन्होंने नहीं उनका मुनाफा था, उन्होंने नहीं किया। आज आपका मुनाफा आप नहीं करना चाहते हैं। काशिफ, इस वक्त सिर्फ एक बात हो रही है, करप्शन के साथ कौन खड़ा है और करप्शन के खिलाफ कौन खड़ा है, और कोई डिस्कशन नहीं हो रही। एक डिस्कशन हो रही है इस वक्त। आप मुझे बताएं, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपकी टॉक शो में आया था, उन्होंने सीधा सीधा लिखा था कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं है। ठीक है, आज आप कह रहे बंदों के नाम बताए, अगर वो आइडेंटिफाइबल हो जाता, एब्सोल्यूट सिक्रेसी ना होती, कि कोई अथॉरिटी मजाज होती। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मेरी तो मेरा फैसला नहीं है। मैं ये जानता हूं आप लोगों को नाम पता है उन लोगों के जिन लोगों ने किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग में भी कहा, मुझे भी किसी ने 4 नाम बताएंगे जनाब, ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर हमें यकीन है कि ये लोग बिके हुए थे और इन लोगों ने पैसे पकड़े थे। मैं ब्रेक से पहले जरा इनसे पूछ लूं सर, फिर इसका मतलब है कि सब ठीक है, असूल की और नजरिए की बात, वोट को इज्जत देने की बात बराए मेहरबानी ना आप करें, ना जमहूरियत की बात करें, आगे चलें, इस मुल्क को इसी तरह हमने चलाना नहीं। देखिए कोई कदी बेच के, कदी खरीद के, कदी को खब्बा मार के, कदी सज्जी मार के, नहीं, देखिए ना, बिल्कुल सब ठीक नहीं है।
सब ठीक है नहीं नहीं मेरी बात सुने ना, आपका फायदा तो सब ठीक है, उनका फायदा सब ठीक है, वो देखे अपने फायदे पे नहीं हिलते, आप अपने फायदे पे नहीं हिलते। अपोजिशन वो कह रहे हैं ब्रेक के बाद इसके पर आते हैं, ब्रेक के बाद ही बात करते हैं कि गल्ला ही ने पाकिस्तान दिया, गल्ला ही रहनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में मसला यह है कि असूल नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है, ना तुसी वोट दी इज्जत चाहते हो, ना तुसी जमहूरियत चाहते हो। सर जिन्होंने जो मिल जाए वही ठीक है। 1 मिनट टू यू एंड 1 मिनट। देखिए मैं तो बड़ा सिंपल एक क्लियर हूँ, वक्त आते हैं कोई फैसले करने के लिए। जैसे मैंने 18वीं तरमीम की बात की ब्रेक के अंदर, वो वक्त होता है जब आपने करनी, जब आप वो ट्रेन मिस करते हैं फिर गलत है। आज फिर वक्त आया है, सबको पड़ी। कल परसों भी था सर। नहीं कल परसों आपको मुनाफा नहीं था, अब आपका मुनाफा है, ये कह रहा हूं, मैंने ये ऑफर ऑफर किए है ना, मैं एक्चुअली ये कहना इनसे चाह रहा हूं कि ये टाइम है अब, इसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो फायदा उठा लिया, अब तुम्हें फायदा ना उठाना हो तुम आ जाओ इस तरफ। नहीं यार, मैं कुछ आई एग्री विद यू, मेरा ये ख्याल है असूल 13 के बाद भी टाइम है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि 13 के बाद भी टाइम, अब टाइम शुरू हो गया। ठीक है, अगर आपने कुछ ऑनेस्टली कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ सिस्टम को ठीक करना है। एक सेकंड की मिसाल दे रहा हूं। हमारी बार कसूर बार में बड़ा गंद था, ये इलेक्शन 4 बार पोस्टपोन हुआ, अल्टीमेटली हमने उस पर करवाया बायोमेट्रिक पे जाकर, 5 सेकंड में हमारा वोट कास्ट होता था और किसी ने कोई बात ही नहीं की। काशिफ अब्बासी साहब, रिफॉर्म की भी जरूरत है, लेकिन वोट को नहीं, मेरी बात, एक नीयत की भी बड़ी जरूरत है। किसने कहा था जी कि भी 6 बजे के बाद पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दें, रात 11:30 बजे अदालतें लगा के। बात सुने, बात पीछे नहीं जा रहा ना। चलो चले डस्का में है तो ये ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं डस्का देख लें, देखें इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन सर आपको डस्का का पूरा इलेक्शन बात सुन ले गुजारिश, और अदारों में जो मुदाखलत की जाती है और जिस तरह उठा कर पार्टियां बनाई और तोड़ी जाती हैं, खुदा के लिए वो लोग छोड़ेंगे तो फिर करेंगे तो वो ठीक होगा। वोटिंग ओपन करें, जगह जगह जहां लूप होल है उसको पिक, उनको मौका किधर से आता है? मौका उधर से आता है जब वोट सीक्रेट है, तानू चुक के मैं अपना मर्जी का काम करा लवा, गल खत्म हो जाएगी। वैसे तो ना कोई मौका ही मौका है। अच्छा तुसी कहते हो प्रोग्राम बंद कर दईए हुण। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.